मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, मज़ीद कितना महंगा होगा पेट्रोल, ज़रा आवाम को पहले ही तैयार कर दें। देखिए, अवाम की तैयारी की बात नहीं है, हक़ाइक़ की बात है। पेट्रोल जो आलमी मंडी में कीमत होगी, हुकूमत सिर्फ वही वसूल कर पाएगी। ये हुकूमत का फ़ैसला है कि ना हमने सेल्स टैक्स लेना है, ना हमने कोई और टैक्स इस पर लगाना है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है किसी भी मुल्क के लिए। सऊदी अरब भी नहीं करता, यूएई भी नहीं करता, अमेरिका नहीं करता, ब्रितानिया, दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कीमत ख़रीद से कम पर पेट्रोल बेच सके। हमारी हालत ये हो गई थी कि हम 125 अरब रुपया महीने का, एक महीने का हम पेट्रोल को जो सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी नहीं है, ये अजाफी कर्जा लेकर हम ये काम करने पर मजबूर थे। तो अब ये चीज़ आप मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है। इस किस्म के मामला जो होते हैं, तो आपको पेट्रोल की कीमत वही रखनी पड़ेगी जो आलमी मंडी में है। इतनी ये बड़ी एक सादा बात ये है। ये हमें उम्मीद है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होंगी। इस वक्त तारीखी सतह पर हैं, कम होगी तो इंशाल्लाह उसका जो इफेक्ट है वो अवाम को पास ऑन कर देगा। आप नहीं समझते कि ठीक है, ओपोनेंट्स की तनकीद तो अपनी तरफ, जो आपके अपने सपोर्टर्स हैं आज वो भी इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जब माजी में पीटीआई की हुकूमत आलमी कीमतों को बुनियाद बना के कहती थी कि मुल्क में महंगाई या कीमतें बढ़ गई, तब आप ही तनकीद करते थे। क्या तब आलमी कुव्वतों वाला आर्ग्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं था जो अब आपकी हुकूमत में है? जी नहीं था, इसलिए कि माजी में कीमतें बढ़ती थीं 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये महीने में। आपके पास पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये से 45 रुपये तक होती थी, सेल्स टैक्स होता था। आप उसको एडजस्ट करके या पूरा अब्जॉर्ब कर लेते थे या कुछ अब्जॉर्ब करते थे, बाकी पास ऑन कर देते थे। कीमतें ऊपर नीचे होती थी और मामला चलता रहता था। अब आपके पास वो गुंजाइश नहीं है। आपने कीमत ख़रीद वसूल करनी है, इसमें कोई दो राय, कोई चॉइस नहीं है। मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं जेब से पैसे देकर, यानी मैंने हिसाब लगाया, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक बड़ी गाड़ी रखी हुई है, डीजल पे चलती है, लैंड क्रूज़र है। मैंने को हिसाब लगा के बताया कि आपने कितने मील सफ़र किया है। हमने पिछले महीने उनको मई में 1.25 लाख रुपया दिया हुकूमत ने। उनको कोई ज़रूरत नहीं, ना वो मांग रहे हैं। तो ये जो सब्सिडी या जो भी से कहें, सब्सिडी नहीं, अजाफी कर्जा है, ये मुल्क की मईशत को तबाह कर देगा। अब आपने साथ साथ रिलीफ देना है उस तबके को जिस पर असर ज़्यादा होगा और उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। उसके लिए भी हुकूमत ने बंदोबस्त किया है। तो जहाँ पर ये कीमत बढ़ी है, कुछ रिलीफ का बंदोबस्त भी किया गया है कि इसके असरात कम से कम हो जो ज़्यादा हसास तबका है उसके ऊपर। तो वो रिलीफ क्या दे रहे हैं आप हसास तबके को? क्योंकि वो रिलीफ अजाफी अब कल के बाद तो अगले आने वाले हफ्ते में मजीद बढ़ जाएगी। नहीं, वो नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप उसमें पेट्रोल की कीमत के साथ बरह रास्त ताल्लुक तो है ना? जी, जैसे इंटरनेशनल कीमत होगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अब आपने बिस्प के ज़रिए, आपके पास डेटा मौजूद है, वहाँ पर आप अजाफी रिलीफ दे सकते हैं उन फैमिलीज़ को जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं इस मामले से। तो भाई साहब, ऐसी क्या आलमी मार्केट में ओवर द नाइट कीमत बढ़ी कि 31 तारीख को और यकम को कहा जाता है कि नहीं, इस महीने में कीमत बढ़ाई जाएगी और तनख्वाहें ट्रांसफ़र हुई और तबका भी रिलीफ में था कि ठीक है, कम से कम मजीद बोझ नहीं होगा। लेकिन फिर एग्जैक्टली एक दिन बाद शाम को ये फैसला किया जाता है कि हम कीमत बढ़ा रहे हैं। नहीं, आप कीमतें जो थी उनका असर देख लेना, क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल बोरोइंग है, जो आपके लेंडर्स हैं, हम बोरो करते हैं, हर मुल्क